राजभा और मिराज आ चुके हैं। तो आपको बता दें कि तालुका पंचायत ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दोनों ओपनर जा चुके हैं, राजभा और मिराज। इसमें से जो टीम जीतेगी अबूबा, वो 28 को शाम को 7 बजे ओखा कोर्ट के सामने फाइनल खेलेगी। जी हाँ, बिल्कुल। गेंदबाजी में मुझे लग रहा है कि सागर है, गेंदबाज सागर है ना भैया, सागर। ओके। चलिए, स्ट्राइक पे राजभा, गेंदबाजी में सागर। और आज के दोनों अंपायर राजभा माणेक और चिराग जेठवा। अंपायर का सिंगल आ चुका है। गेंदबाज पहले गेंदबाजी का पाल संभालते हुए सागर, स्ट्राइक पे राजभा। और ये पकड़ गेंद को भेजे, मगर वहां फील्डर से थोड़ी मिक्स होती हुई एक रन के लिए दौड़ चुके। स्ट्राइक पे आ चुके मिराज। देव भाई जाते हुए घर पे, तो स्ट्राइक पे आ चुके मिराज। 10 ओवर का ये मैच, 3 ओवर सर्कल। अगला मैच काफी बढ़िया चढ़ा उतर रहा था और ओखा कोर्ट ने मैच जीत के फाइनल की ओर चले गए। और ये दोनों मैच से जीतेंगे और ओखा कोर्ट के सामने खेलेंगे फाइनल। और ये फाइनल, और ये आगे बढ़कर खेलना चाहते थे मिराज, मगर गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, सीधी गई कीपर के पास। स्कोर है नुकता हुआ 1 रन, पहला आउट चलता हुआ सर्कल का। इस बीच गेंदबाज सागर, और ये गेंद थोड़ी सी नीचे रहती है, मगर गेंद देखिए गेम में जाती हुई गेंद से जाती हुई 4 रन के लिए। दोनों फील्डर दो लगाई थी, मगर दोनों फील्डर के बीच में से निकलती हुई गेंद 4 रन के लिए। तो ऐसे 4 रन से इसको बता 5 रन, पहला आउट चलता हुआ। देखिए किस तरह बल्लेबाजी करते हुए बंदूक की गोली की तरह गेंद जाती हुई, मगर एक काफी आउटफील्ड तेज मैदान है। एक बार फील्डर से गेंद निकल जाती है तो इस गेंद को पकड़ना मुश्किल रहता है। चलिए, इस बीच गेंदबाज सागर, और ये गेंद भेज दिया है, मगर वहां फील्डर ने दो लगाई इस गेंद को पकड़ने के लिए। 1 रन दौड़ चुके, दूसरा रन के लिए काफी बढ़िया रनिंग बिटिक, खास करके मिराज द्वारा। मगर आज राजभा ने ओपनिंग में गए खेलने के लिए। राजभा मगर वो फील्डर, बेहतरीन फील्डिंग, कमाल की शानदार फील्डिंग करते हुए। अगर ये इस गेंद हाथों में से गेंद निकल जाती तो गेंद सीधी 4 रन के लिए जाती। टॉस गेंद, मगर वह फील्डर मौजूद, और ये मौका हो सकता है, मगर ये सागर के सर के ऊपर से गेंद जाती, डायरेक्ट हिट लगती तो यकीनन आउट होते मिराज। एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर बताओ 8 रन। आपको बता दें कि दोनों टीम में से जो भी टीम जीतेगी ओखा कोर्ट के सामने फाइनल खेलेगी परसों। और परसों शाम को 6:30 बजे फाइनल खेला जाएगा। अब बोलो नूना भाई। गेंदबाज प्रतीक, बस सर्कल की दूसरी ओर लेके आए प्रतीक, और स्ट्राइक पे रहेंगे मिराज। मगर अभी तक तो काफी दोनों की ओर बढ़िया चलता हुआ। मिराज स्ट्राइक पे,
मगर ऑफसाइड से काफी गेंद बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। तो इस वाइड से इसको बताऊं 9 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ सर्कल का। इस बीच प्रत्येक और ये गेंद लेग साइड की ओर खेलना चाहता है, मगर थोड़ी सी स्विंग होती हुई ऑफ साइड की ओर जाती हुई, मगर वहां फील्डर मौजूद। स्कोर रुकता हुआ 9 रन। बेहतरीन लाजवाब गेंदबाजी चलती हुई, मौका नहीं दे रही बल्लेबाज को, मिराज को। सीधी गई गेंद कीपर के पास। स्कोर रुकता हुआ 9 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ। और ये गेंद भले, मगर हम स्लिप में बेहतरीन फील्डिंग करते हुए सिर्फ 1 रन। बैट का किना लगा था, सीधी गेंद काफी घूम रही थी, मगर यहाँ चुस्त फील्डर मौजूद। तो इस 1 रन से इसको बताओ 10 रन। अब स्ट्राइक पे आ चुके राजभा। धर्मेंद्र खेल रहे तालुका पंचायत में लाडवा से ताल्लुक रखते हुए। और ये गेंद, मगर अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, लेग बाय। तो इस 1 रन से इसको बताओ 11 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ। विजय बगाड़ भी खेल रहे तालुका पंचायत में। इस बार आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, सर्कल के अंदर जो फील्डर खड़े थे इसके ऊपर से चौका लगाना चाहते थे, मगर गेंद उससे भी बढ़िया कमाल की गेंद सीधी गई कीपर के पास। स्कोर रुकता हुआ 11 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ। दूसरा ओवर का लास्ट गेंद लेके आएंगे प्रतीक। इस बार अंपायर की इशारा, वाइड बॉल। थोड़े से लाइन चुकते हुए गेंदबाज प्रतीक। तो इस वाइड से इसको बताओ 12 रन। मिराज की बात की जाए तो 9 गेंद में 8 रन बना के खेल रहे मिराज। इस बार गेंद को धकेल दिया मिराज ने। देखिए गेंद जाते हुए 1 बाउंस 4 रन। तो इसे 4 रन से उसको बताओ 16 रन। 2 ओवर की समाप्ति पे 16 रन। शानदार सर्कल का पूरा फायदा उठाते हुए मिराज। तीसरा ओवर लेके आए सागर। सर्कल का आखिरी ओवर। स्ट्राइक पे रहेंगे राजभा। 12 गेंद 16 रन हो चुके। तीसरा ओवर लेके आएंगे सागर। इसके कोटे का दूसरा ओवर। और लंबी हिट खेलना चाहते थे, मगर गेंद बल्ले पे आई नहीं। स्कोर रुकता हुआ 16 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ। किशन चावला की बात की जाए तो कल उसका मैच है, एक बढ़िया ऑलराउंडर में से एक है। पास में बैठे हुए रितेश कोकानी आपस में बातचीत करते होंगे कल की मैच के बारे में। ये ऑफसाइड की ओर काफी बाहर गेंद आती हुई, गेंद को भेजना चाहते थे राजभा, मगर अंपायर की सर वाइड बॉल। तो इस वाइड से इसको बताओ 17 रन। सागर की बात की जाए तो दूसरा ओवर चलता हुआ 9 रन दे चुके। और राजभा ने उठा दिया है और गेंद सीधी गई 4 रन के लिए। फील्डर के हाथों से गेंद छूती हुई सीधी 4 रन के लिए। मौका था रोकने का, मगर चुके फील्डर। तो 4 रन और डायल लगाई थी
धर्मेश ने और इस गेंद को अंपायर क्या कहेंगे, नो बॉल का इशारा किया है और फ्री हिट का फायदा उठाएंगे राजबा। इस बार उठा दिया गेंद को, गेंद सीधी जाती हुई तेजी से 4 रन के लिए, सर्कल का पूरा फायदा उठाया राजबा ने। राजबा ने आगे बढ़ के कदमों का प्रयास करते हैं, सीधा लगा दिया गेंद को 4 रन के लिए। 4-4 टर्न हुई है गेंद। चलिए इस बीच सागर वही शॉट खेलना चाहते थे, मगर इस बार एक सेट कर खेलना चाहते मगर 1 रन के लिए दौड़ चुके हैं। बढ़िया रन की बैटिंग, तो इसे 1 रन से इसको बताओ 27 रन। मगर कुछ भी हो, बेट द्वारका के पुलिसमैन की अच्छी शुरुआत, 27 रन बन चुके, विकेट अभी भी नहीं गया है। तीसरा ओवर चलता हुआ, तीसरा ओवर का लास्ट गेंद लेके आएंगे सागर माणक। ओवर 3 ओवर की समाप्ति पर 27 रन। बढ़िया शुरुआत बेट द्वारका पुलिसमैन। तो अब आ चुके हैं TCS के सर मुकेश सर। अच्छी शुरुआत हुई है और बढ़िया दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं। 3 ओवर 27 रन, सर्कल समाप्त। और बॉलर નું નામ ધરમસિંહ માણેક। ધરમસિંહ સાગર કીપરનું નામ શું છે? परवीन। चलिए धर्मेश आ चुके, चौथा ओवर लेके स्ट्राइक पे रहेंगे राजबा की बात की जाए तो 8 गेंद में 10 रन बना के खेल रहे राजबा, और मिराज 11 गेंद में 12 रन बना के खेल रहे। बढ़िया पार्टनरशिप चलती हुई दोनों बल्लेबाज की ओर से। फील्डिंग थोड़े से सजाते हुए तालुका पंचायत के कप्तान। बढ़िया गेंदबाज है धर्मेश माणक। स्ट्राइक पे राजबा। धर्मेश गेंदबाज, स्ट्राइक पे राजबा। दौड़ना शुरू कर दिया है चिराग जेठवा अंपायर से पार होते हुए, और लंबी हिट खेलना चाहते हैं मगर फिर भी 1 रन के लिए दौड़ चुके हैं। अंपायर के इशारा देखना पड़ेगा, लेग बाय। अंपायर काफी बढ़िया हो रही है चिराग जेठवा और राजबा की ओर से। 28 रन बन चुके, चौथा ओवर चलता हुआ, स्ट्राइक पे आ चुके मिराज। चलिए इस बीच धर्मेश माणक गेंदबाज, और ये भेज दिया गेंद को, गेंद रफ्तार से जाती हुई सीधी 4 रन के लिए। तो इसे 4 रन से स्कोर बोलता हुआ 32 रन। चौथा ओवर चलता हुआ, क्या खेल रहे हो आप?
मिराज, मगर जिस तरह भी खेल रहे हो, कमाल के खेल रहे हो आप। और एक बार फिर से, मगर वहां फील्डर मौजूद, और फील्डर से थोड़ी सी मिक्स फीलिंग होती हुई गेंद आहिस्ता आहिस्ता, मगर आकर फील्डर की जीत हुई और ये रन आउट बन सकता था, मगर यहाँ पहुंच, और ये अंपायर करके रिव्यू लिए। और आउट, बढ़िया फीलिंग करते हुए मिराज राउंड आउट के रूप में आउट होते हुए बढ़िया तरह से खेले थे मिराज। पहला झटका, वो भी रन आउट के रूप में, थोड़े से खुद पे निराश होंगे मिराज। अब फील्डर का नाम, जिसने थ्रो किया था, फील्डर का नाम सातिलबा, वो तो मेरे दोस्त है सातिलबा। वो पालाबा सरपंच कह रहे कि अट्ठे कट्ठे गेंद वो इसके हाथों में आ चुकी थी, इसलिए रन आउट हुए। परवीन राठौड़ है कीपर में, परवीन राठौड़, परवीन राठौड़, ये बिल्कुल परवीन राठौड़ कीपर है। और ये सातिलबा ने काफी बढ़िया फील्डिंग की आज, रनआउट के रूप में पहला विकेट मिलता हुआ। बैट्समैन, और ये गेंद को पहली गेंद बेच दिया है, देखिए गेंद यदि 6 रन के लिए। बल्लेबाज विश्वजीत, क्या पहली गेंद पेविलियन से मन बना के आए और पहली गेंद धकेल दिया, गेंद को सीधे 6 रन के लिए। इस बीच धर्मेश मानक गेंदबाज, फुल टॉस गेंद, देखिए फील्डर ने दो लगाई है, मगर इसके हाथों के उंगलियों से गेंद छूती हुई, गेंद सीधी 4 रन के लिए जाती हुई। क्या खेल रहे हो आप विश्वजीत? अंपायर, थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर रुकिए। तैतालीस, एक गेंद शेष से इसलिए रुका हुआ है। एक गेंद शेष से, चलिए बढ़िया तरह से यहाँ स्कोरिंग है हमारे यहाँ लखू बाथल। उसको पता चला कि एक गेंद शेष से रुकवा दिया था मैच, और उसमें सफल रहे लखूबा आथल। स्ट्राइक पे अभी भी विश्वजीत है, 2 गेंद में 10 रन बना के खेल रहे हैं, और क्या कमाल की शॉट लगाई थी, पहली गेंद में 6 लगाया था।
और पहले मैच में विश्वजीत ने 45 रन की बारी खेली थी। सामने लाइट बंद कीजिए। और देखिए 1/4 रन। क्या खेल रहे हो विश्वजीत आप, मगर जिस तरह भी आप खेल रहे हो कमाल के खेल रहे हो आप। 3 गेंद में 14 रन। क्या खेल रहे हो विश्वजीत आप। कमाल की शानदार बल्लेबाजी करते हैं विश्वजीत, कभी सोचा नहीं था। 47 रन, 4 ओवर की समाप्ति पे 47 रन, 1 विकेट। इस ओवर में 20 रन आए। अब गेंदबाजी में सातलबा आए, मुझे लग रहा है कि सातलबा आएंगे गेंदबाजी में। अगले गेंदबाज सातलबा, जिन्होंने बेहतरीन फील्डिंग की थी और रन आउट के रूप में मिराज आउट हुए थे। स्ट्राइक पे राजबा, राजबा तक, और ये और बेहतरीन तरह से फील्डिंग के विजय बकर ने। तो इसे 1 रन से स्कोर पहुंचा है 48 रन, 48 रन बन चुके हैं। 5वां ओवर चलता हुआ, मगर कुछ भी हो काफी बढ़िया शुरुआत हुई है बेट द्वारका के पुलिसमैन की ओर से। तब वापस आ चुके स्ट्राइक पे विश्वजीत, एक धुआंधार बल्लेबाज में से एक। 3 गेंद में 14 रन बना के खेल रहे। तो मुझे लग रहा है कि पेवली से मन बना के गए बल्लेबाजी में कि हर गेंद पे चौका छक्का लगाऊंगा। इस बीच गेंदबाज सातलबा, देखिए गेंद रफ्तार से जाती है, मगर 4 रन के लिए। क्या लाजवाब बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए विश्वजीत, ये एक ताकत वाला बल्लेबाज लग रहा है, मगर कमाल की शानदार बल्लेबाजी करते हुए सातलबा की पहली गेंद में, दूसरी गेंद में चौका लगाते हुए। मगर इसी तरह खेलते रहे तो ये स्कोर रहेगा बड़ा। 4 गेंद में, सिर्फ 4 गेंद में 18 रन बना के खेल रहे। और क्लीन बॉल। आप सीधे खेले तो अच्छे लग रहे थे, मगर क्या घूमने की क्या जरूरत थी विश्वराज। क्या खेल रहे थे आप, शानदार खेल रहे थे, मगर खुद पे आप काफी दुखी होंगे इस तरह खेले आप और क्लीन बोल्ड हुए। जिन्होंने अगले मैच में एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और टीम को जिताया था, वही बल्लेबाज एक बार फिर से खेलने के लिए जा चुके। स्ट्राइक में रहेंगे यादव, जयपाल सिंह यादव। जयपाल सिंह यादव, मगर बेहतरीन विकेट निकाल दी सातलबा ने। बढ़िया तरह से खेल रहे थे विश्वजीत। चलिए नए बल्लेबाज जयपाल सिंह यादव।
इस बार गेंद को वहां दिशा दिखाते हुए सिर्फ 1 रन, 1 रन से इसको बताओ 53 रन। तब स्ट्राइक पे आ चुके, ओपनिंग से खेलते आ रहे हैं यहाँ राजबा। क्या पता क्या लग रहा है, 5वां आउट चलता हुआ 53 रन बन चुके और काफी बढ़िया बल्लेबाजी करके गए पेविलियन विश्वजीत। और अबूबा बता दे कि वहाँ कान्हा भाई मटकी वहाँ पे फील्डिंग में है। कान्हा भाई मटकी, हाँ जी, वैसे नाम उनका मटका भाई है, कान्हा भाई, लेकिन उनको मटकी से बुलाया जाता है। चलिए फुल टॉस गेंद पूरी तरह बल्ले पे होगा, वहां फील्डर मौजूद और यह कैच ड्रॉप। बढ़िया कोशिश थी लेकिन वहाँ थोड़ी सी चूक होती हुई ड्रॉप के जोता हुआ, लेकिन देखे कान्हा भाई कितने स्फूर्तिले वहां से वहां तक दौड़े, गेंद के पास पहुंचे थे लेकिन कैच की कोशिश नहीं की। चलिए इस बीच और ये जयपाल सिंह यादव ने उठा दिया मगर वहां फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन और ये दूसरा रन के लिए। और अंपायर का रिव्यू यहाँ पे रन आउट का, और राजबा जो है काफी चुस्त अंपायर, लेकिन इस बार रिव्यू लेते हुए रन आउट का। चिराग और कान्हा भाई हमारे अच्छे दोस्त, अच्छे फुर्तीले खिलाड़ी है। और बैट्समैन નું नाम केजी गोहिल। 5 ओवर की समाप्ति पे 55 रन, 3 विकेट, इसमें 2 विकेट रनआउट के रूप में आउट होते हुए राजबा और मिराज। और राजेश माणेक काफी चुस्त अंपायर है। गेंदबाज का नाम चिराग चिराग। और कान्हा भाई मटकी देखो फील्ड पूरी तरह ग्राउंड को कवर करते हुए, बहुत ही चुस्त फील्डर है। और गेंदबाजी के लिए चिराग, स्ट्राइक पे है केजी गोहिल यानी कि कुणाल। लखुपा का सपोर्टर अनिल हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए चिराग अंपायर की सारा वाइट बॉल, तो इस वाइट से इसको बतावा 56 रन, 6ठा ओवर चलता हुआ, बढ़िया स्कोर चलता हुआ पचाबा। बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी की है पुलिस द्वारका 11 की टीम ने। 10 से रन रेट से खेलते हुए 11.20 से रन रेट के रन बनाते हुए। और ये गेंद जाती वहां फील्डर मौजूद और ये फील्डर से मिस फील्डिंग होती हुई गेंद जाती सीधी 4 रन के लिए। मुझको राणा जी चल इस बीच और अंपायर के सारा वाइट बॉल, 2 गेंद वाइड के बाद एक चौका लगा, 6 रन आ चुके एक गेंद में।
61 रन बन चुके। फुलटॉस गेंद थी, गेंद चुके अपील हुई थी, मगर अंपायर पे कोई असर नहीं। स्कोर रुकता हुआ 61 रन, छठा ओवर चलता हुआ। दो गेंद में 6 रन दे चुके चिराग। नहीं बल्लेबाज है जयपाल सिंह यादव। अभी भी बल्लेबाज है कमलेश भाई गेड़िया। अबूबा आज मोर शायद धेल के पास पहुंचे हुए, आज दिख नहीं रही है। जी हाँ बिल्कुल, अब मोर थोड़ा सा शांत लग रहे हैं आज। फुल टॉस गेंद थी मगर वहां फील्डर मौजूद 1 रन के लिए, और ये डायरेक्ट हाथों में आती तो ये तीसरा रनआउट के रूप में जाता। अबूबा पिछला मैच हुआ था, उस पे जयपाल सिंह यादव ने बढ़िया बल्लेबाजी की थी, उस वजह से वो मैच जीते थे और सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। जी हाँ बिल्कुल, बढ़िया बारी खेली थी और गेंद को भेज दिया, मगर वहां दो लगानी पड़ेगी फील्डर। प्रवीण भाई ने अच्छी फील्ड की थी वहां पे, लेकिन मटकी भाई कहा ए दौड़ते हुए जाते हुए कैमरा में कैद हुए। अब अगला गेंद लेके चिराग, सामने जयपाल यादव। और ये गेंद को उठा दिया जयपाल यादव ने, और ये चौथा झटका लगता हुआ। और कैच पकड़ते हुए पतले सबसे खिलाड़ी विजय बघाड़। फिर बार यहाँ खेल चुके। और वहां पे विजय बघाड़ ने बढ़िया कैच पकड़ा। मटकी भाई यहाँ पे शायद स्कूल में खड़े हैं हाथ बांध के। अब स्ट्राइक पे है के सामने चिराग। चिराग का ये ओवर बहुत ही लंबा ओवर, लेकिन विकेट चटकाते हुए। और ये कमलेश आए, कमलेश गए। क्लीन बॉल करते हुए चिराग। राजू माणेक नाम लेજો भाई બેટ્સમેન નું। अभिषेक। और अगले गेंद बल्लेबाज है अभिषेक राय ज्यादा। पांच 5 विकेट जा चुके, मगर रन काफी बढ़िया और हो चुका है। अभी इसके बाद 4 ओवर है, तो 4 ओवर में कम से कम 30-40 रन तो बनना चाहिए, 30 रन चाहिए। और अगले गेंदबाज शायद धर्मेश, धर्मेश सज्जन। ओके। और स्ट्राइक पे रहेंगे कुणाल।
बढ़िया यहाँ पे वापसी करती हुई तालुका 11 द्वारका। अच्छे स्कोर बनाए लेकिन विकेट में भी फायदा मिला है तालुका पंचायत को। तो कान्हा भाई मटकी यहाँ पे फील्ड में थोड़े से गड़बड़ी करते हुए, उसकी वजह से साचल भाई कप्तान थोड़े से नाखुश कान्हा भाई मटकी से। और मटकी भाई तो फील्डिंग सजा रहे हैं। 11वें खिलाड़ी थे, 12वें थे, एक्स्ट्रा में थे। एक प्लेयर इंजर्ड हुआ, उसकी वजह से जगह मिली और वो फील्ड सजाते हुए कान्हा भाई मटकी। और धर्मेश गेंदबाजी के लिए आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम का 7वां ओवर लेके धर्मेश माणिक। कान्हा भाई बाउंड्री पे गए। साचल भाई हैं बाउंड्री पे कमेटी बॉक्स के पास में फील्डिंग करते हुए। चलिए गेंदबाज धर्म सिंह माणिक और स्ट्राइक पे गोहिल। चलिए इस बीच और ये क्लीन बॉल, बढ़िया बॉल यहाँ पे वापसी करते हुए। और मटकी भाई यहाँ स्ट्रेट में थे, उधर लेग साइड ऑफ साइड चले गए। और गेंद को भेज दिया मगर वहां फील्डर ने दो लगाई गेंद को पकड़ने के लिए। एक रन दो चुके बल्लेबाज, तो इस एक रन से इसको बताओ 63 रन। 7वां ओवर चलता हुआ 5वां, 63 रन बन चुके हैं वापसी करते हुए पूरी तरह से तालुका पंचायत की टीम। चलिए इस बीच और गेंद वहां फील्डर मौजूद, सागर फील्डर, तो इस एक रन से इसको बताओ 64 रन। कीपर में परवीन और स्लिप में खड़े विजय बघड़, एक ताकतवर बल्लेबाज। गेंद को भेज दिया मगर वहां फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक एक रन दौड़ चुके और दूसरा रन। बढ़िया रन बिटिक से 2 रन से इसको बताओ 66 रन। 6 विकेट जा चुकी है। लगातार 2 विकेट के बाद थोड़े से दबाव में आ चुकी थी बेट द्वारका पनिशमेंट। और गेंद को भेज दिया मगर वहां फील्डर मौजूद, आहिस्ता आहिस्ता गेंद को पकड़ने के लिए सिर्फ एक रन से स्कोर बढ़ता 7 ओवर की समाप्ति पे 67 रन, 67 रन। आजा आजा जिंदे शामी आने
चलिए अब 18 गेंद का शेष जो कि खेल रह चुका है, 4 विकेट शेष है। देखते हैं बेट द्वारका के पॉलिसीमैन किस तरह खेलते हैं लास्ट 18 गेंद में। गेंद को भेज दिया मगर वहां फील्डर ने 2 लगाई है और यह गेंद वन बाउंस फील्डर के हाथों में गेंद। 2 रन दौड़ चुके हैं। तो इसे 2 रन से स्कोर पहुंचा है 69 रन। 8वां ओवर चलता हुआ थोड़ी सी फील्डिंग सजाते हुए गेंदबाज चिराग, मगर ये 18 गेंद में कम से कम 15 रन तो चाहिए यहाँ। बेहतरीन से फिर भी 1 रन के लिए दौड़ चुके बल्लेबाज। तो इसे 1 रन से स्कोर पहुंचा है 70 रन 77 रन। अब बची हुई 16 गेंद में बल्लेबाज किस तरह खेलेंगे। गेंदबाजी में चिराग परमार बड़ी हिट के लिए गए थे मगर सिर्फ 1 रन डायरेक्ट हिट लगाना चाहते थे मगर मना किया हुआ गेंदबाज चिराग ने। 71 रन बन चुके, 71 रन बन चुके। 8वां ओवर चलता हुआ बेहतरीन गेंदबाज, लगातार 2 गेंद डॉट निकलते हुए। और ये बड़ी हिट के गए थे बल्लेबाज मगर वहां फील्डर जब तक गेंद को साथ चल पा फील्डर मौजूद। 2 रन।73 रन बन चुके, 73 रन बन चुके। बड़ी हिट ना लगे तो रफ्तार से दौड़े यानी कि 1-2 रन चालू रखे तो अच्छा है। बेट द्वारका के पनिशमेंट की ओर मनसुख भाई जा रहे हैं। काफी मजाक मस्ती की आज, खास करके महराज गढ़वी की काफी मजाक मस्ती की उन्होंने। आठ ओवर के समाधि पे 74 रन 74 रन हो चुके हैं, 6 विकेट। अब सिर्फ रह चुके 12 गेंद। सुख भाई है बेट द्वारका पुलिस की टीम को सपोर्ट करने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, मनसुख भाई आए थे पुलिसमैन मीठापुर के सपोर्ट में और काफी महराज गढ़वी का काफी मजाक मस्ती में करके उस मीठापुर पुलिसमैन को हराया दिया आखिर। अबू भाई काना भाई मटकी देखो पूरा ग्राउंड कवर करते हुए। अबू भाई देखो जा रहे हैं उस साइड काना भाई मटकी, अच्छे खिलाड़ी है, अरे बोले बाले हंसते रखे हंसमुख खिलाड़ी। मगर पाचा विजय बगड़ के बारे में क्या कहेंगे। देखिए काफी बॉडी बढ़ा ली है और बाउंड्री पे फील्डिंग करने के लिए जा रहे हैं। नहीं नहीं अबू बा सिर्फ उनकी बॉडी दिख रही, बाकी उनका वेट तो 25 केजी है। मगर अगले मैच में वाजबा काफी लंबी लंबी हिट खेली थी विजय बगड़ ने। हाँ उन्होंने दोनों 2 मैच हुए, दोनों में विजय बगाड़ी मैन ऑफ द मैच बने थे। चलिए गेंदबाजी में आ चुके सातलवा, स्ट्राइक पे विजय और सामने छोड़ में बल्लेबाज अभिषेक। अगर अभिषेक तरह के खेलना होगा आज। स्ट्राइक पे विजय,
लंबी हिट खेलना चाहते थे मगर गेंद सीधी गई कीपर के पास। बेहतरीन। देखो स्क्रीन पे आए हैं के एन माटका। देखिए ये वो जाबाज खिलाड़ी है जो तालुका पंचायत टीम को एक तरफा मैच जिता सकते हैं। टॉस गेंद, वहां गेंद फील्डर मौजूद, दरमियान माणिक फील्डर, बेहतरीन फील्डिंग। तो इस एक रन से स्कोर पहुंचा है 75 रन, 75 रन। नौ आउट चलता, अब रह चुके सिर्फ 10 गेंद। और अभिषेक ने उठा दिया गेंद को, वहां फील्डर मौजूद, चिराग। और नॉट आउट करते हुए अंपायर चिराग जेठवा ने अंपायर नॉट आउट करते हुए बल्लेबाज विजय ने दूसरा रन लेना चाहते थे पाजाबा मगर मना किया है अभिषेक ने। चलिए इस बीच मनसुख भाई यहाँ से जयदेव गुजरे गेंद दुखी को हो भेज गए। दिया है मगर वहां फील्डर अभिषेक मौजूद, माफ कीजिएगा धर्मेश माणिक मौजूद। पहले मैच था तो जयदेव आगे स्क्रीन से आगे से जाते थे कॉमेडी बॉक्स से, जब मैच खत्म हुआ वो पीछे पिछली साइड से जाते हैं। अबूबा उसका क्या राज होगा? फुल टॉस गेंद थी, गेंद वहां से थी, फील्डर मौजूद और ये दूसरा रन के लिए दौड़ चुका और ये हाथों में आती परवीन परमार के तो ये यकीन आउट होते रन आउट ग्रुप में। और ये काना भाई माटके ने कवर किया है, बहुत ही स्फूर्तिले खिलाड़ी। रिंको सिंह की तरह 50% पूरा ग्राउंड कवर करते हैं, बाकी 50% पूरी टीम होती है। 79 रन बन चुके हैं और ये फुल टॉस गेंद थी पूरा और ये और अंपायर की इशारा यहाँ पे नो बॉल के लिए रिव्यू। और ये अवतरा नो बॉल के लिए रिव्यू मांगा है अंपायर चिराग जेठवा ने। चिराग आप यहाँ आइए, आप कमेंट बॉक्स में आए। और राजू माणिक आप को नहीं बुलाया गया था, आप थोड़े से पतले हैं तो थक जाएंगे। लेग अंपायर दिए थे नो बॉल, तो आपका क्या काम है राजू माणिक? और देखिए धूप ज्यादा है इसलिए वेजा भाई आती है यहाँ पे कैप लगाए बैठे हुए। और यहाँ से थोड़े अंपायर चेक करते हुए काफी बारीकी से। चलिए दोनों अंपायर वहां मैदान में आके यहाँ डिसीजन लेंगे नो बॉल है या नहीं। यहाँ से तो देख के गए दोनों अंपायर। राजभा माणिक चुस्त अंपायर है, उनको नहीं बुलाया फिर भी आए, वो जानते हैं कि गलत डिसीजन है। और ये अंपायर का इशारा नो बॉल हाइट का।
बचे यहाँ पे अभिषेक और फ्री हिट रहेगी। हाइट का नो बॉल। 2 रन दौड़े ना अंपायर। ओके 2 रन। बयासी रन बन चुके 3 रन से। और ये गेंद फील्डर विजय बघाल मौजूद। और कमलेश को शायद आज अच्छे फॉर्म में। तो पता भाई 1 रन से इसको बताओ 9 ओवर की समाधि पर 83 रन 6 विकेट। और कान्हा भाई मटका वहां पे खड़े थे, फिर आए, देखिए उनके कैसे अच्छे बोले बाले। सबसे मोटे इंसान इस टीम में, राजभा से भी मोटे है। और 9 ओवर के समाप्ति बाद 83 रन 6 विकेट के नुकसान पे बैट द्वारका पुलिस। चल बा प्रतीक। प्रतीक आई है और पडला चलाया, लेकिन कोई संपर्क नहीं। गेंद गई यहाँ पे प्रवीण के हाथ में। तबर हर चुके सिर्फ 5 गेंद। अभिषेक स्ट्राइक पे और ये गेंद मगर वहां फील्डर मौजूद। थोड़ी सी गेंद घूमी गेंद। वो काना मटकी वहां पे, देखिए मटकी की तेज, वो चीते से भी तेज काना भाई। लेफ्ट हैंड थ्रो किया। वो काना भाई मटकी नची फीलिंग कर, माफ कीजिए मटका। वो फिर के रागा सर के सरपंच पाला भाई सुमड़िया। 85 रन बन चुके इस 2 रन से। तो पहले वेजा भाई भोजा भाई की परछाई बनी थी, अब पाला भाई की बन चुके हैं। और ये गेंद मगर पूरी तरह से घूम रही थी। गेंद तो दी आई गोमिज मुफ्ती और 4 रन के लिए। पंड्या थोड़े से चुके, गेंद थोड़ी सी घूमी और गई बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। अब लास्ट 3 गेंद स्ट्राइक पे अभिषेक। अभिषेक आपके बल्ले से 3 गेंद में एक लंबी हिट बनती है और उठा दिया मगर आहिस्ता आहिस्ता 1 रन के लिए आ चुके। अब स्ट्राइक पे आ चुके विजय। अंपायर के लेग लेग बाय। भाई। और पराग भाई बातें अच्छी करते, जब बल्लेबाजी पे जाएंगे तब देखें कमाल उनका। और व्हाइट बॉल, अंपायर चिराग जेठवा का इशारा। वो काना भाई देखो कितने स्फूर्तिले खिलाड़ी है। और पराग भाई जैसे बोलते विकेट कीपिंग में भी अच्छे होंगे अगर कैच पकड़ेंगे तो। इसी के साथ विजय जैसे दौड़े थे वैसे पवेलियन के जाते हुए। This isn't over.
वाइड। इसी के साथ रिव्यू मांगा है अंपायर और सॉरी प्लेयर ने। वी हैव प्ले रिव्यू फॉर वाइड। और ये डिसीजन वाइड है, वाइड रहेगा और आपका रिव्यू यहाँ पे समाप्त। अब आपके पास रिव्यू नहीं है। और दूसरा वाइड, लगातार दूसरा वाइड। और ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रबारी समाज से बाब भाई। और ये क्लीन बॉल और 94 रन बन चुके, 95 रन का टारगेट।
और ओपनिंग बल्लेबाज प्रतीक, साथ में प्रवीण भाई 45 नंबर की जर्सी, यानी कि वो रोहित शर्मा की तरफ खेलेंगे। उसके बाद शायद वन डाउन में जाएंगे मटकी भाई। चलिए, दोनों ओपनर जा चुके हैं, परवीन भाई और प्रतीक। गेंदबाजी के लिए शायद आए हैं मिराज। मिराज, जिन्होंने बेहतरीन तरह से खेले थे ओपनिंग में, मगर रनआउट के रूप में आउट हुए थे मिराज। स्ट्राइक पे परवीन भाई और कीपिंग करते हुए परख भाई। पहली गेंद मिराज, और ये देखिए गेंद गई सीधी परख के पास, कोई रन नहीं, स्कोर रुकता हुआ 0। नेटिव रन का टारगेट रख दिया है तालुका पंचायत के सामने बेद्वार का पुलिसमैन। और यह गेंद सीधी जाती हुई, मगर वहां विश्वजीत फील्डर, बेहतरीन फील्डिंग, जिन्होंने आके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का आज नजारा दिखाया था विश्वजीत ने। स्ट्राइक पे प्रतीक, और ये देखिए उठाना चाहते थे लंबी हिट खेलने के लिए, मगर गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, सीधी वहां कीपर परख भाई मौजूद। स्कोर रुकता हुआ 1 रन। पहला ओवर चलता हुआ सर्कल का मिराज के रूप में। इस बीच मिराज, गेंद आहिस्ता आहिस्ता, इस गेंद को रोकना मुश्किल, गेंद सीधी आती हुई वहां तालुका पंचायत के फील्डर के पास। और बढ़िया शॉट इस बार प्रतीक से बल्ले से, और गेंद गई बाउंड्री के बाद 4 रन। पंजाब लगातार 2 गेंद में दो चौके। उसकी वजह से और देखिए लगातार हैट्रिक चौका लगाते हुए प्रतीक। एक ओवर की समाधि पे 13 रन। गेंदबाज विशुभाई गोहिल, और विश्वजीत भी अच्छे गेंदबाज है, लेकिन विशुभाई पे दारोमदार रहेगा। दूसरा ओवर लेके आए, सामने प्रवीण भाई। और ये बेहतरीन गेंद परवीन भाई ने खेलना चाहते थे, मगर गेंद सीधी रफ्तार से जाती वहां पराग भाई कीपर मौजूद। स्कोर होता हुआ 13 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ सर्कल का। बेहतरीन लगातार ये 2 गेंद अपील हुई थी, मगर बेहतरीन अंपायरिंग करते हुए चिराग जेठवा। लगातार ये 2 गेंद डॉट निकलते हुए, और देखिए कमाल की शानदार गेंदबाजी करते हुए। ये लगातार 3 डॉट प्रेशर बना है प्रवीण भाई पे,
पहले 3 ओवर पे चौके लगाए थे प्रतीक ने, अभी तक स्ट्राइक पे नहीं आए। 4 गेंद निकलती हुई डॉट निकले पचापा। काफी बढ़िया बॉलिंग विशुभा गोयल की। सर्कल चल रहा है पचापा, 4 गेंद डॉट निकलती हुई, प्रेशर काफी प्रवीण भाई पे। इस बार शॉट लगाया लेकिन वहां पे फील्डर रखा, और फील्डर जब तक फील्ड करते तब तक 1 रन। और प्रतीक अब स्ट्राइक पे, बढ़िया बल्लेबाजी, 4 गेंदों 12 पे खेलते हुए अब स्ट्राइक पे है प्रतीक। और ये इस ओवर में सिर्फ दिए 1 रन, बढ़िया गेंदबाजी। और कोर्ट 11 की टीम खुश, वाघेला भाई खुश, अभी फाइनल में पहुंचे, मिलेंगे 28 तारीख को। चलिए गेंदबाज आ चुके हैं, जयपाल भाई यादव। बालू भाई आज कोर्ट की टीम में और चले स्ट्राइक। गए थे। पालापा पहले पूछ लेना कौन जीतेगा। और ये गेंद सीधी जाती कीपर के पास, जयपाल सिंह यादव बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। आज बढ़िया बल्लेबाजी में मौका नहीं मिला, मगर गेंदबाजी बढ़िया करना होगा कि फाइनल खेलना है तो। ओ देखिए और ये लगातार बढ़िया रणनीति यहाँ पे पुलिस बेट द्वारका, क्योंकि प्रवीण भाई डॉट हो रहे तो उनको डॉट निकाले, आउट करने की कोशिश नहीं करे, बढ़िया स्ट्रेटजी करते हुए। शानदार गेंदबाजी चलती हुई जयपाल सिंह यादव की। मुझे लग रहा है बाजा भाई से बल्लेबाज को आउट नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि उनके लिए भी फायदा है, डॉट गेंद निकलती है, प्रेशर बनता है। लेकिन और इस ये मौका बार देखिए बढ़िया यहाँ पे रणनीति पुलिस बेट द्वारका ने अपनाई है, प्रवीण भाई को मौके दे रहे हैं, क्योंकि प्रवीण भाई खेल रहे हैं 11 गेंदों में 3 रन बना के। 4 गेंद हो चुकी है, सिर्फ 1 रन दिए जयपाल सिंह यादव। और ये गेंद भेज दिया है, गेंद के पीछे हुआ विजय फील्डर। और ये प्रवीण भाई थोड़े से दौड़े थे, लेकिन इस बार प्रतीक ने मना किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन, तीसरे ओवर का लास्ट गेंद। और बिकू भाई हमारे आ चुके हैं, अच्छे जाने माने हमारे कार्यकर्ता। और ये क्लीन बॉल, क्लीन बॉल कर दिया है। 3 ओवर की समाधि पे 16 रन, 1 विकेट। मुझको राणा चुके हैं यहाँ पब्लिक बॉक्स में बालू बाथल। तो चलिए नेक्स्ट बल्लेबाज विजय बकार,
विजय बघाड़ की बात की जाए तो एक ताकत वाला बल्लेबाज है, इसके गेंद बल्ले पे आएगी तो गेंद सीधी जाएगी 100 मीटर के पार, सिक्सर। और गेंदबाजी के लिए आए अभिषेक। स्ट्राइक पे रहेंगे प्रतीक। और पावर प्ले इसी के साथ खत्म हुआ है। अंपायर थोड़े से एक तो निजी कारणों से आए थे। चलिए स्ट्राइक पे प्रतीक, गेंदबाज अभिषेक और गेंद को भेज दिया है, मगर वहां विश्वजीत ने दौड़ लगाई है, मगर गेंद सीधी चली गई 4 रन के लिए। चलिए इस बीच और ये गेंद भेज दिए, वहां फील्डर मौजूद, तो सिर्फ 1 रन के लिए दौड़ चुके बल्लेबाज, स्ट्राइक पे आ चुके नए बल्लेबाज, ताकत वाला बल्लेबाज विजय बघाड़, जिन्होंने अगले मैच में काफी बेहतरीन बारी खेली थी। देखिए पहली गेंद भेज दी, मगर वह कैच करना चाहिए था, कैच था वहां, फील्डर पीछे आगे बढ़ते तो ये कैच बन सकता था मिराज के और ये कैच की कोशिश करते तो 4 तो वैसे भी जाना था, कैच करते कोशिश तो बच जाते। इसी के साथ 25 रन। जहां बजाबा प्रयास करना चाहिए था, कैच के लिए गेंद गई थी, मगर 25 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर जारी। और भेज दिया, फील्डर मौजूद हुआ, कैच करने के लिए फील्डर मौजूद है और ये कैच। और ये बड़ा झटका लगता हुआ है तालुका पंचायत 11 को। पच्चीस रन बच चुके, दूसरा झटका लगता हुआ, ये बड़ा झटका लगा है तालुका पंचायत को विजय बघाड़ के रूप में। 25 रन बच चुके, चौथा ओवर चलता हुआ 25। और भाई विकास कहाँ जा रहे हैं, विकास और बालूबा आथल भी साथ में। चलिए नए बल्लेबाज चिराग, और बेहतरीन गेंद वहां जाती हुए कीपर के बाद 1 रन, यह मौका आ सकता है। और ये अबूबा भाई का इशारा अंपायर, लेकिन पराग इसमें माने जाने जाते हैं इस फील्डिंग के लिए। यह बिल्कुल गलती कर बैठे पराग, आसानी से इस गेंद को रोकना चाहिए था। लेकिन कमलेश नहीं दिखाई दे कहीं पे, के बाहर बैठे आज शायद। यहाँ कमलेश भाई बाहर बैठे हुए, और ये गेंद, मगर गेंद रफ्तार से जाती हुई 4 रन के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी तिराग की होती हुई। अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है विजय बघाड़, थोड़ा प्रेशर में बने उसके विकेट गिरी, लेकिन रन गति वैसे चलती हुई अभी भी
30 रन हुए 4 ओवर की समाप्ति के बाद। चाहिए 36 गेंदों में 65 रन। और कान्हा भाई मटकी थोड़े से चिंतित यहाँ पे दिखते हुए, ओ आ करते हुए। कल क्योंकि ये इस मैच हारेंगे तो कान्हा भाई मटकी को पहले हाजिरी लगेगी। और यह बाचाबा प्रतीक काफी बढ़िया तरह से खेले। 9 गेंद में सिर्फ और जिसकी जरूरत थी बेट द्वारका 11 की बॉलिंग को, वो आ चुके हैं विश्वजीत ब्रा, विश्वजीत बार। और ये इस बार विश्वजीत चुके और उस गेंद पे लगा दिया चौका। और मनसुख भाई अपनी टीम को लेके चले। चौंतीस रन मिल चुके 4 रन से। इस बार बेहतरीन गेंद हल्के हाथों से खेल दिया है। 1 रन दौड़ चुके हैं, मगर दूसरा रन के लिए दौड़े तो मगर मना किया वहां चिराग ने। और आ चुके हैं वेजा भाई। धूप ज्यादा इसलिए कैप पे लगाते घूमते हैं। इस बार बढ़िया फील्डिंग वहां पे विश्वजीत की अच्छी पहली गेंद पे चौका लगा, उसके बाद अच्छी कमबैक करते हुए। अब 33 गेंदों में चाहिए 60 रन, यानी कि खड़े रहे तो स्कोर हो सकता है। बढ़िया गेंदबाज है विश्वजीत। पहले मैच में भी अच्छा बॉलिंग, दूसरे में भी अच्छा और तीसरे में भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। और आज मिराज थोड़े से फील्ड में फंबल होते हुए उसका नतीजा 2 रन ले ले यहाँ पे। बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे राजभा के द्वारा। एक ही रन, इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति पर 38 रन 2 विकेट नुकसान पे तालुका पंचायत द्वारका। कान्हा भाई मटकी थोड़ी सी उनके हाथ से फिसलती हुई और कान्हा भाई थोड़े से चिंतित दिखते हुए, लेकिन अब तक प्रतीक और चिराग है, तब तक कान्हा भाई की मटकी उनके हाथ में रहेगी। चलिए 5 ओवर हो चुके हैं, 38 रन बन चुके हैं 2 विकेट पे। अब हैं जीतने के लिए 30 गेंद में 57 रन चाहिए। गेंदबाज आ चुके विशुभा। विशुभा ने पहली ओवर डाला था, सिर्फ 1 रन दिए थे, लगातार डॉट गेंद निकाले थे। और दूसरा ओवर लेके आए अपने कोटे का दूसरा, टीम का 6ठा ओवर लेके। और विश्वजीत थोड़े से कलेजे उनके कमलेश के। और ये गेंद को भेज दिया है, फील्डर ने दौड़ लगाई है। 1 रन के लिए दौड़ चुके हैं। बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। अब जीतने के लिए 29 गेंद में 56 रन चाहिए।
39 रन बन चुके इस एक रन से। अब वो कास्ता आ गए हैं। यहाँ कास्ता को हाँ स्ट्राइक पे रहना चाहिए था। बढ़िया समझदारी वाली क्रिकेट खेलते हुए प्रतीक और चिराग, क्योंकि उनके पास मौका है कि थोड़े से मैच को अपनी तरफ खींचे और स्कोर में बढ़ोतरी करे। और गेंद को भेज दिया देखिए, और ये सीधे गेंद जाती हुई 6 रन के लिए। और बढ़िया शॉट लगाया प्रतीक ने। इसी शॉट की इसी तरह खेलना होगा और मैच पे पूरी अपना फतेह हासिल करनी होगी। मटकी भाई भी खुश होंगे क्योंकि वो कल नाश्ता फिर से करवाएंगे। और ये मिस्ड फील्ड, थोड़ी सी गेंद घूमी, मिस फील्ड तो नहीं थी लेकिन गेंद घूमी और गई बाउंड्री के बाद 4 रन। 2 गेंदों में 10 रन ले चुके हैं यहाँ पे प्रतीक। कास्ता आ चुके। और ये पराग ने यहाँ पे पराग पकड़ लेते कैच तो ये कैच बन सकता था और मैच पे भी पकड़ कर सकते थे। पंजाब कास्ता आ चुके हैं। पहले लास्ट गेंद में 4 रन चाहिए था। यदि कास्ता कास्ता ने तो कश्ती डुबा दी मीठापुर पुलिस की। और आज ने बालू ने प्रेडिक्ट किया है कि मैच बैटिंग और जो कर रही है वो तालुका पंचायत जीतेगी, क्योंकि बालू ने आज समय दिया है, समय लिया है। और ओवर की समाप्ति, इस 6 ओवर की समाप्ति में 53 रन, 2 विकेट नुकसान पे। अब चाहे 24 गेंदों में 42 रन। थोड़ी सी पैरों में इनकी इंजरी है तो थोड़े से बताते होंगे कारू भाई। हार्दिक पांड्या तीसरी साड़ी के ओखा कोट की टीम से खेलेगी, क्योंकि ओखा कोट ने अपना स्थान पक्का कर लिया है। 28 तारीख को फाइनल रहेगा। कल सेमीफाइनल होंगे जिसमें जामनगर, जूनागढ़, कच्छ और राजकोट की टीम रहेगी। 8 बजे से मैच शुरू होगा तो उस मैच का लुत्फ लीजिए। आइए। और काना भाई मटकी, आपको भी इनविटेशन है कि आप आइए। और गेंदबाजी के लिए शायद अभी तब्दीली करते हुए विश्वजीत बाहर गए थे, लेकिन उन्होंने मना किया। भेज रहे विजय को। विजय जाए ना विश्वजीत। ओके, विजय जा रहे हैं गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक पे प्रत्येक अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। 17 गेंदों में 37 पे खेलते हुए। और सामने चिराग 5 गेंदों पे 8 पे खेलते हुए। विकेट मिलने वाली थी लेकिन वहां पे थोड़े से चूके पराग, उसकी वजह से प्रतीक अभी भी क्रीज पे खड़े हैं। पंजाब अभी तक बिपिन भाई गेंदबाजी में आए नहीं। वो भी काफी बढ़िया गेंदबाज है बिपिन भाई। विपिन भाई डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, वो आएंगे लास्ट में। गेंदबाज में विजय, स्ट्राइक पे प्रतीक। प्रतीक की बात की जाए तो 37 रन पे खेले सिर्फ 17 गेंद में। और ये प्रतीक आखिर तक बल्लेबाज खेलेंगे तो ये मैच जीत के और ले जाएंगे तालुका पंचायत के बल्लेबाज प्रतीक। और हमारे साथी कमेंटेटर आ चुके हैं, रूप सिंह सुमनिया न्याज करके आ चुके हैं। तो रूप सिंह आइए। लास्ट 4 ओवर बच चुकी है। 4 ओवर में 42 रन चाहिए और एक इसी बीच बहुत ही बढ़िया कट वहां पे गए, सीमा रेखा के जाती हुई 4 रनों के लिए बहुत ही बढ़िया कट कर दिया है।
और क्या जीतने के लिए 23 गेंद में 38 रन चाहिए रूप सिंह, और ये ओपनिंग से खेल रहे प्रदीप काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी करते हुए ये मुकाबला अब यहाँ पे चरम पे पहुंचता हुआ रोमांच की हमारे विकास हेलमेट पहन के विकास करते हुए। और ये क्लीन बॉल, जो विकेट चाहिए था पुलिसमैन को, विकेट मिल चुकी है। बहुत ही बढ़िया वापसी यहाँ पे पुलिस 11 की। और देखिए के यानी कि कमल भाई गेड़िया काफी खुश लग रहे। बहुत ज्यादा खुश अपने के नए बल्लेबाज सागर, गेंदबाज विजय, और ये विजय ने सागर ने भेज दिया गेंद को 1 बॉल 4 रन। मुझको राणा जी माँ बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार। चलिए बल्लेबाज सागर, और ये मौका हो सकता है वहां पर राग ने दौड़ लगाई है, फिर भी 1 रन के लिए दौड़ चुके बल्लेबाज रूप सिंह। क्या हो सकता है रूप सिंह? बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेलती हुई बैट की पुलिस की टीम। તો રાજુભાઈ સુતરિયાનો અહીંયા ટીસી સાડી તરફથી હાર્દિક સ્વાગત છે અને તેમની સાથે આવેલા બધા તમામ મહેમાનોનું 62 रन बन चुके, और ये देखिए मगर वहां फील्डर विश्वजीत मौजूद। बहुत ही उम्दा क्रिकेट चलती हुई, बेहतरीन कांटे का मुकाबला। जो भी टीम जीतेगी यहां सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। और यहाँ गेंद थोड़ी सी घुमी हुई बैट का किनारा लगा था, सिर्फ फिर भी 1 रन के लिए दौड़ चुके। अब 18 गेंद में चाहिए 31 रन, 10 की रन रेट से खेलना होगा तालुका पंचायत को। अबूबा ये मुकाबला काफी रोचक, कोई भी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। हरप सिंह जरूर उतार चढ़ाव हो सकता है इस मैच में। डेफिनेटली, बिल्कुल दिल धड़क मुकाबला। कमजोर दिल वाले इस मुकाबले को ना देखें कृपया। रन चाहिए।
यही तो होता है ना वो सेमीफाइनल का मुकाबला जिसको देखने के लिए लोग अपनी नींद खराब करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसी कांटे की टक्कर देखने के लिए तो आते हैं ना ये लोग, और पूरी तरह से पैसा वसूल मुकाबला। तो गेंदबाजी में एक बार फिर से आ चुके विशु बार, और स्ट्राइक पे लंबे कद के बल्लेबाज लाडवा से ताल्लुक रखते हुए सागर। सागर को यहाँ पे सागर जितनी गहराई दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आसान नहीं है ये लक्ष्य। इस बीच मगर पूरी तरह बल्ले पे आए नहीं, फिर भी एक रन गेंद उड़ चुके। एक रन से अबूबा कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे पुलिसमैन की टीम को। ये खाकी पूरी तरह से जोशो खरोश से भरपूर। अगर रूप सिंह बस अभी भी 7 विकेट 6 से, तो ये पूरा दम लगा देंगे जीत के लिए तालुका पंचायत के बल्लेबाज। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा स्टेज, बहुत ही बड़ा मुकाबला। दोनों ही टीमें एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो स्ट्राइक पे चिराग परमार, और ये गेंद वहां हंसती हुई, और ये फिर भी एक रन के दौड़ चुके। मगर ये रूप सिंह एक रन के लिए तो नहीं, पुलिस वाले माइंड नहीं करेंगे, एक रन भले ले लें, क्योंकि एक रन से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बाउंड्री लग जाएगी तो थोड़ा सा प्रेशर आएगा पुलिस की टीम पे। जी बिल्कुल, गेंदबाज को कहना है कि ओवर थ्रो मत कीजिए, एक रन लेने दीजिए उसको, बल्लेबाज को। मुफ्त का चंदन घिसने मत दो नंदन। और देखिए बेहतरीन लाजवाब रफ्तार से गेंद जाती हुआ कीपर परख भाई के पास। बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए, कोई भी यहाँ पे जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास इस गेंद का। सटीक लाइन और अच्छे निशाने पे पड़ती हुई गेंद सीधी पहुंची विकेट कीपर के सुरक्षित दस्ताने पे। क्या बढ़िया गेंदबाजी करते हुए हरफन मौला खिलाड़ी है बुबा। जी हाँ बिल्कुल, अब चाहिए 15 गेंद में 29 रन। ये मैच एक बड़ा रोमांचक मैच बन चुका है। मुझे तो बैठने का मन भी नहीं कर रहा, खड़े खड़े देखूंगा ये मुकाबला। जी हाँ बिल्कुल, मैच इस तरह हुआ। और ये क्लीन बॉल, ओह माय गॉड, ये मुकाबला एक और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। यहाँ पे आउट होकर चौथा झटका लग चुका है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए ये गेंदबाज, बहुत ही खुशी से झूमती हुई खाकी। नाम नाम बल्लेबाज का नाम डाबी, संजय डाबी नहीं बल्लेबाज है। अब चौथा झटका लगता हुआ, और ये गेंद, और ये थोड़ा कीपिंग थोड़े से अंपायर के इशारे बाय। हबूबा यहाँ पे ऊर्जा फूंक दी है पुलिस के इस गेंदबाज ने। क्या बहुत ही अच्छी सड़ी हुई नपी तुली गेंदबाजी करने के बाद पूरी तरह से इस मुकाबले को जीवंत करके रखा है पुलिस के इस फील्डरों ने और गेंदबाज ने। जी बिल्कुल, रूप सिंह चौथा झटका लगता हुआ सागर के रूप में। सागर ने बढ़िया जो कि हिट खेलने की कोशिश की, मगर बल्ले का थोड़ा सा आधा किनारा लगते हुए क्लीन बॉल होते हुए, और गेंद को फेंक दिया है, मगर वह फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को पकड़ेंगे तब तक 2 रन तो दौड़ चुके हैं। माफ कीजिए 1 रन। बिल्कुल खुश होंगे यबूबा, यहाँ पे 1 रन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा पुलिस को। तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीतने के लिए रन रेट है 13.5 का, और 27 रन चाहिए 12 गेंदों पे। मुकाबला यहाँ पे सजा हुआ है, और दर्शक यहाँ पे पूरी तरह से इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। कांटे की टक्कर, बहुत ही बढ़िया खेलती हुई पुलिस की टीम। मगर रूप सिंह अब 12 गेंद 27 रन चाहिए, तो पलड़ा भारी लग रहा है पुलिसमैन का। मगर क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल। यहाँ पे आखिरी गेंद तक आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की है। बेहतरीन 10वां ओवर डाला है रूप सिंह 12 गेंद में 29 रन चाहिए थे, और हार्दिक कांडिया के ओवर में 1 ओवर में 27 रन आए थे। लेकिन बल्लेबाज में फर्क होता है मेरे दोस्त। जी हाँ बिल्कुल, बल्लेबाज ऐसे तो बल्लेबाज है नहीं,
मगर क्रिकेट की बात की जाए तो कुछ भी हो सकता है। हमें एक अच्छी क्रिकेट देखनी है, कोई भी टीम जीते हम न्यूट्रल हैं, लेकिन हमें बस अच्छा क्रिकेट, क्योंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, ये मुकाबला कांटे का हो, लास्ट गेंद तक ये मुकाबला जाए, उसी में दर्शक और हम सब खुश होंगे। अच्छी क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, क्योंकि दो टीमें खेलती है तो सिर्फ एक ही टीम जीतती है, लेकिन बहुत ही अच्छा मुकाबला यहाँ पे और पूरी तरह से डोमिनेट करती हुई पुलिस बैट की टीम। जी बिल्कुल। अब ये मैसेज देने के लिए कुछ आए हैं के यानी कि कमलेश भाई गेड़िया। कमलेश भाई गेड़िया क्या स्पोर्ट्समैन है, हर जगह पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। तब के यहाँ मैसेज देने के लिए आ चुके हैं यहाँ जयपाल सिंह को। अबू भाई मुझे लगता है कि पुलिसमैन की टीम फाइनल खेलेगी। जी हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है 12 गेंद 27 रन चाहिए। 12 गेंदों में 27 रन चाहिए राजू भाई। चलिए चिराग स्ट्राइक पे, नॉक स्ट्राइक पे संजय डाभी, जयपाल सिंह जादव गेंदबाजी में 12 गेंद 27 रन। रूप सिंह आसान नहीं होने वाला हबू भाई ये मुकाबला, करो या मरो वाली स्थिति, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा मेरे दोस्त। इसमें देखिए गेंद बेच दिया मगर वहां फील्डर, ओह माय गॉडनेस, क्या कैच लपका इस हरफन मौला खिलाड़ी ने, लगा ही नहीं था कि ये कैच पकड़ लेंगे। ओ ये क्या ये कैच पकड़ा, ये मैच अपनी झोली में डाल लिया है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कि इन्होंने कैच ने इस मैच को अपनी झोली में डाल लिया है। विकास के आपके पास फाकी पड़ी है? जा बिल्कुल, कमाल का कैच पकड़ा है विश्वजीत ने और काफी खुश लग रहे कमलेश भाई यानी कि के और ये शानदार कैच पकड़ा हुआ है विश्व। खाकी ने बता दिया है कि हम में है दम, हम किसी से नहीं कम। और एक बार फिर से वो वही फील्डर, ओह माय गॉडनेस, क्या यही फील्डर है जो पूरी टीम को आउट कर देंगे? बहुत ही बढ़िया कैच, लाजवाब कैच, सराहनीय काम करते हुए अपनी टीम के लिए। मटकी यहाँ पे थोड़े से धोखी मटकी कटकी। ओहो का मुजाहरा करते हुए पुलिस की टीम। जी हाँ बिल्कुल। और ये क्या टाइम लेके ये फील्डर ने कैच पकड़ा, 2 कैच, वो अगला कैच तो काफी बेहतरीन दौड़ के कैच पकड़ा हुआ था। नाम क्या है सर का जिसने कैच पकड़ा? विश्वजीत ने विश्व जीत लिया। इस बार बेहतरीन गेंद सीधी कीपर के पास जाती हुई अब पूरी तरह से बेट द्वारका के पुलिसमैन मैच में आ चुके हैं। पूरी तरह से बेट द्वारका में दर्शन करने के बाद आए थे कान्हा जी के और पूरी तरह से रामनवमी को अपने पक्ष में लेते हुए। ओह माय गॉड, लाइन और लेंथ, व्हाट अ डिलीवरी, क्या बढ़िया गेंदबाजी की है इस हरफन मौला खिलाड़ी ने। 2 विकेटें 2 गेंदों में पूरी तरह से प्रेशर में ला दिया है और इस मुकाबले को अपनी झोली में डालने के लिए पूरी तरह तैयार लग रहा है। यहाँ पे केवल वाह वाह वाह, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। एक बार लग रहा था अबू बकर ये मुकाबला हार जाएगी पुलिस, लेकिन ये कहां हौसले हारने वाले हैं खाकी। और ये गेंद को भेजे मगर बेहतरीन फील्डिंग रूप सिंह। ये गेंदबाज जयपाल सिंह जादव अगले मैच में मैन ऑफ मैच हुए थे। अरे यार इनको मिलना चाहिए ना मैन ऑफ द मैच। कमाल तो किया है, प्रदर्शन करके दिखाया ना ग्राउंड में। बातों से कुछ नहीं होता, जाना पड़ता है ग्राउंड में वो प्रदर्शन करने के लिए, और पूरी तरह से दिखाया कि मैं क्यों मैन ऑफ द मैच हुआ था। अब रूप सिंह देखिए इस ओवर में दोस्त जाते हुए
रूप सिंह इस ओवर में 2 विकेट और मेडन ओवर बेहतरीन बहुत ही उम्दा मैडन विकेट, 2 विकेट और मैडन ओवर, ये आसान नहीं होता अबूबा। आप 11वां ओवर लेके आ रहे हो जहां पे आप मैडन ओवर डालो, उसके बाद 2 विकेट भी हासिल करो। बहुत ही बढ़िया उपलब्धि अपनी टीम के लिए, अपने कप्तान के लिए आपने बहुत ही उम्दा काम किया और फाइनल के लिए अपना टिकट कंफर्म किया है। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन और फील्डिंग और गेंदबाजी। रूप सिंह ये 12 ओवर नहीं है, 10 ओवर का मैच है। सॉरी 10 ओवर मतलब 9वां ओवर। 9वां ओवर चल रहा है, 9वां ओवर समाप्त हो चुका है। 6 गेंद में 27 रन चाहिए अब। मटकी भाई क्या बोले, अब टेंशन में बेचारे। अब रूप सिंह 6 गेंद में 27 रन चाहिए। और नहीं हो सकते, चकते फट्टे मार दे गिल्ली, सुबह अमृत से तो सामने दिल्ली। कट्ठे चला गोबीदा फूल बन के, ये गन्ने दे खेत में टमाटर के तो। और गेंद वह गेंदबाज के सर के ऊपर से जाती, मगर वहां फील्डर मौजूद। सिर्फ 1 रन, 2 रन के लिए दौड़ और रन आउट के रूप में दे। अरे यार, ये कंगाली में आटा गीला, क्या जरूरत थी इस रन की। औरत का बच्चा खुशबू यहाँ पे पुलिस की टीम के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद। अब 1-1 2-2 रन से अबूबा कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्त, क्योंकि ये खाकी हर एक कठिन परिस्थिति में खड़ी रहती है, चाहे बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, धूप हो। तो ये मुकाबला क्रिकेट क्या चीज है इनके सामने, पूरी तरह से 100% अपना योगदान देती हुई खाकी। जी बिल्कुल। अब 4 गेंद 25 रन चाहिए, मुश्किल, काफी मुश्किल रूप सिंह। और स्ट्राइक पे मटके। ओ माय गॉड, मटकी फूटे ना कहीं, और मटकी बाल बाल बचा। और इस मुकाबले में अबूबा अब केवल औपचारिकता शेष, क्योंकि 3 गेंदों में 3 छक्के लगेंगे तब भी ये मुकाबला नहीं जीत सकते। तो फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हुई बेट द्वारका की टीम केवल औपचारिकता शेष। जी बिल्कुल। 3 गेंद में अगर साथिर पास सिक्सर लगाएंगे तो बालाबा की ओर से खाना के आयोजन किया जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस खाकी के द्वारा। क्या बढ़िया, क्या उम्दा काम किया। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं संभालते ये, जब बल्ला दे दो इनके हाथ में, गेंद दे दो इनके हाथ में, तो ग्राउंड पे भी करके दिखाते, चकते फट्टे मार दे गिल्ली, सुबह अमृतसर तो शाम न दिल्ली। अब स्ट्राइक पे मटके, कहीं फूट ना जाए मटकी। और एक क्लीन बॉल, फूट गई मटकी मटकी फूट गई। मटके और ये मोर भी आता हुआ पंख फड़फड़ाते हुए मुरवासा से सीधा लैंड किया है यहाँ पे। चलिए लास्ट गेंद चाहिए, 23 रन। अब पूरी तरह से ये मैच जीते हुए बेट द्वारका पुलिस। और इसी के साथ पुलिस की टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। भंगड़ा चलता हुआ वहां पे।
आपको है। अगले मैच में भी जयपाल सिंह यादव ने बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेली थी और इस मुकाबले में भी अपनी टीम को फाइनल की ओर अग्रसर करने के लिए एक बहुत ही बड़ा हाथ और प्लेयर ऑफ द मैच बनते हुए जयपाल सिंह